लंबे समय से जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि डीडीसी चुनाव के बाद कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगी, परंतु जो सत्ता में आए वही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कल भी आप कन्वेंशन सेंटर में रोष दिखाते हुए प्रकट कर रहे थे और आज फिर से एक बार आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी जो मांगे है वो पूरी करेगी या नहीं? देखिए, हमारा मकसद कल यहाँ नहीं आना था, हमें बुलाया गया था, वरना ज़रूरत आने की नहीं थी। प्रोटोकॉल इन लोगों ने इलेक्शन से पहले बता के रखा था। उसके बाद महराज ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद डीडीसी कैंडिडेटों ने इलेक्शन लड़ा है और उसके बाद लोगों ने जो है दिल खोल कर वोट दिए हैं। वो घरों से बाहर निकले हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर इतने मतदान हुआ है, इतना परसेंटेज जो है वोट का हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों के पास जो हमारी तरफ से उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश हम लोग करना चाहते हैं। और वहीं सरकार जो है हमें प्रोटोकॉल ऐसा दे रही है जो तहसीलदार का भी नहीं है, जो चपरासी का भी नहीं है, और सैलरी ऐसी रखी है जो यहाँ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई फार्म ही ऐसा नहीं लगता है जहाँ 20,000 से कम सैलरी दिखाई जाती हो। 4th क्लास का अगर फॉर्म लगाना है जम्मू कश्मीर के अंदर 30,000 कम से कम सैलरी होती है। और वहीं एक आदमी जो है इलेक्शन जीत कर आए, कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, उसको 15,000 सैलरी देंगे और प्रोटोकॉल उसके पास नहीं है। फिर किस बात की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ये? और जो 370 तोड़ने की बात की थी, उसके बाद जो डेवलपमेंट की बात इन लोगों ने करी थी, वो डेवलपमेंट कैसे होगी? जब हमारे पास पावर्स नहीं होंगी तो डेवलपमेंट कैसे करेंगे? और जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर 2 महीने जो हंगामा बर्पा किया था, दिन रात लोगों ने मेहनत की, डीडीसीज को बनाकर लाए, पुरानी पार्टियों को धकेल दिया, और आज अगर हम सड़कों पर होंगे, ये शर्म की बात उन लोगों के लिए है। कम से कम शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। या तो शराब पीकर पागल हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर को या तो बेचना चाहते हैं या तो पूरे हिंदुस्तान को बेचने की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ महराज मलिक, मैं एक वाहिद अकेला यहाँ से आम आदमी पार्टी का हूँ, जम्मू कश्मीर से। हम करप्शन को ख़त्म हुए देखना चाहते हैं। हमने लोगों के साथ वादे किए हैं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक एमएलए की तनख्वाह जो है 3 लाख प्लस है या 3 लाख से कम है, लेकिन वहाँ इसलिए उन लोगों को तनख्वाहें दी गई है ताकि वो करप्शन न करें। और यहाँ आपने देखा होगा 10 साल पहले जो एमएलएज हुआ करते थे, उनकी 10-15 हज़ार सैलरी होती थी और उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर हैं। ये चाहते हैं हमें भी तनख्वाह दें और हम गरीब आवाम का पैसा लूटते रहेंगे। हम वो काम करने वाले नहीं हैं। हम करप्शन को ख़त्म करने चाहते हैं। हमें पावर्स दी जाएँ जो बताई गई है इलेक्शन से पहले, और हमें सैलरी होनी चाहिए क्योंकि हमें लोगों के पास जाना है। और ये 1500 ये एक मजाक है, जहाँ 100 रुपये तेल पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर मिल रहा है, और वहीं हमें 1 महीने के लिए ये लोग 1500 जो है वो टीए दे रहे हैं। 1500 टीए, हाँ, तो चलने फिरने का ये मजाक नहीं और क्या है। वहाँ गैस जो 1000 रुपये मिल रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो ये पागल हो रहे हैं या तो ये जम्मू कश्मीर को पागल करना चाहते हैं। और एक आखिरी मैसेज मोदी सरकार को, सेंटर की सरकार को बताना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की आवाम को बताना चाहूँगा, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद थी डीडीसी। अगर आज की डेट में हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो यकीनन जो है जम्मू कश्मीर की आवाम वोट देना बंद कर देगी। इसलिए बेहतर है कि लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। डीडीसी को एक विश्वास करके वोट दिया था कि कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट होगी, परंतु जिस तरह से प्रोटोकॉल आया है, आपको लगता है कि डेवलपमेंट की ओर ये नया कदम था? देखिए मैम, आप मीडिया से हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा पता है इसके बारे में कि ये इलेक्शन जो हुए, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक इलेक्शन थे, हिस्टोरिक इलेक्शन जिन्हें हम बोलते हैं। क्योंकि अगस्त 5 के बाद और JNK की हिस्ट्री में पंचायती राज सिस्टम को कंप्लीट करने का ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, जिसको हम थर्ड टायर एक सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इसका जो बिगुल है वो सिर्फ JNK में नहीं बजा या दिल्ली में नहीं बजा, वो पूरी दुनिया में बजा। तो अगर ये इलेक्शन इतने ज़रूरी थे और इतने ज़रूरी हैं भी, तो आपके नुमाइंदे अगर चुन के आए हैं लोगों के वोट से, तो सीधी सी बात है, अगर इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों ने दिखाया इन इलेक्शंस में, और वो भी उसका महत्व इसलिए बनता है क्योंकि अगस्त 5 के बाद ये इलेक्शन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है लोग जो है ग्राउंड पे डेवलपमेंट चाहते हैं। तो अगर आप डेवलपमेंट कर नहीं सकते, आपने एक डीडीसी को जब लोगों ने चुना और लोगों के बीच में भेजा है, तो अगर आपके पास पावर्स ही नहीं हो, आपके पास वो प्रोटोकॉल ही नहीं हो, आप एम्पावर्ड ही नहीं है, तो कहाँ पे किस तरीके की डेवलपमेंट होगी, आप बताएं। बाकी ये चीज़ जो है, कल से एक नई चीज़ फैलाई जा रही है कि डीडीसी जो है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पैसों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज़, साजिश है हमारे खिलाफ। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको भी पता होगा कि हमारे कितने सारे डीडीसी जो हैं वेल एजुकेटेड हैं, बड़ी बड़ी नौकरियाँ छोड़ के आए हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो। उसके बाद अगर पैसे की बात होती है तो क्या मतलब बनता है? बात सीधी सी है, हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन लोगों ने हमें यहाँ भेजा है। अगर आज हम उनके हक के लिए यहाँ खड़े होकर लड़ेंगे नहीं और इस एडमिनिस्ट्रेशन को जगाएंगे नहीं और एम्पावरमेंट नहीं लेंगे, तो कल हम उन लोगों का काम नहीं कर सकते और वो लोग हमसे सवाल पूछेंगे ना।
सरकार के अंदर जो लोग ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं ये उन्होंने किया है, सरकार की इसमें गलती नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त एलजी साहब हैं, उनके बगैर ये किया गया है। जो ब्यूरोक्रेट इस रियासत को चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ बहाल हो, यहाँ अवामी नुमाइंदे आ जाएँ, यहाँ अवामी नुमाइंदे जो हैं गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये लोग जो हैं ये लोग नहीं चाह रहे हैं। तो हमारा प्रोटेस्ट इन ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ है। कोई हमारा तनख्वाह नहीं है, हम बोलते हैं कि तनख्वाह जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी साहब रख लें, हमारी तनख्वाह अपने डायरेक्टर साहब को इतना इजाफा कर लें अपनी तनख्वाह में, वो काम करते हैं। हमें तनख्वाह का मसला नहीं है, हमें जो है हमारा स्टेट्स जो है, हमारा जो प्रोटोकॉल जो दिया जा रहा है, मैडम देखिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसमें जब हम प्लानिंग में नहीं बैठेगा हमारा डीडीसी, तो वो अपने इलाके के क्या काम कर सकेगा। प्लानिंग के बाहर किया गया है हमको, तो प्लानिंग ही ज़रूरी है। जब प्लान हम नहीं दे पाएंगे तो हम अपने इलाके की डेवलपमेंट जो है वो कैसे कर पाएंगे। और दूसरी एक बात, हमें बड़ा दुख हुआ कि कश्मीर से जितनी भी महिलाएं इन्होंने लाई थी सुबह 8 बजे होटलों से निकाला गया और डीपीओ साहिबान जो हैं वो हमारे वापस चले गए। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना अड़ियल रवैया जो है हमारे ख़िलाफ़ जो है कर चुकी है, अपना चुकी है। हम इलेक्टेड लोग हैं, हम 50-50 हज़ार लोगों के वोट लेकर आए हैं, लोगों का एतमाद लेकर आए हैं। ये पूरा देखिए मैडम, पूरा जम्मू कश्मीर यहाँ है, ये 280 ये नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर हैं। ये इलेक्टेड लोग हैं, हर एक ने इलेक्शन लड़ा है, कोई सेलेक्ट होकर नहीं आया है, किसी की नॉमिनेशन नहीं आया। ऑल द पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। जिस तरह से अगर डीडीसी चुनाव की बात करें तो महिलाओं ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन दिखाया और कहीं ना कहीं इस बार सत्ता में भी महिलाएं आए, तो सबको उम्मीद थी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगी। परंतु जिस तरह से प्रोटोकॉल आया हुआ है, आप लोग उसके खिलाफ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट की ओर नया कदम तो नहीं दिखता है। तो उस पर क्या कुछ लगता है कि अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप वही होगा हमारा, जो हमारी मांगे हैं पूरी हो जाएंगी तो ठीक है, नहीं हो जाएंगी पूरी तो हम रिज़ाइन करेंगे। क्योंकि हमने ज़्यादा वादे दिए थे अपनी बहनों को, हमने ज़्यादा वादे दिए थे औरतों को। हम उनको बोलते थे आपके लिए हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये सुना है और उन्होंने देखा कि आर्डर क्या है, इनको कौन सा आर्डर दिया गया है, इनके कौन से इख्तियारात हैं, वो हमसे भी ज़्यादा मायूस है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए, ताकि हम जाके अपने इलाकों में जाएंगे, वही करेंगे जो हमारा मकसद था। अगर हमें वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा तो हमें लग रहा है कि ये फिर बिल्कुल बेसूद है। आपका क्या कुछ कहना है इसमें? मेरा भी यही कहना है कि जो प्रोटोकॉल है जिस हिसाब से पहले दिखाया गया था या बोला गया था कि इस हिसाब से पावर्स दी जाएंगी, तो वो पावर्स हमें नहीं मिली। तो हमने जो अपनी आवाम के साथ जो वादे किए हैं कि हम आपके काम कराएंगे, आपकी मुश्किलों को आसान करेंगे, तो उस हिसाब से आज हम देखते हैं कि हमें वो इख्तियारात नहीं दिए गए। हम यही चाहते हैं कि हमें वो इख्तियारात दिए जाएं कि जिनसे हम अपने अवाम के मुश्किलात को हल कर सकें और उनके काम कर सकें और उनके जो वादे हैं उन पर खरा उतर सकें। शुक्रिया।